लोग हैं हमारे यहाँ बाएं साइड में, वहाँ एकदम लास्ट में। ये क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद आजम अली साहब। ये अबू फैसल के साथ रहते अब्दुल कादिर उनके चचा हैं। और ये हमारे भारी भरकम बांग्लादेश के जनाब अब्बास साहब हैं, मिजोरम में कई मजरों के मालिक। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे, अल्लाह ताला बरकत दे। ये हमारे दोस्त अबू सालिम साहब हैं, और ये जनाब अबू फैसल साहब हैं, और एक साहब और हैं आलम साहब, जो वीडियो से बच रहे हैं। कई लोग बचते हैं, खिदमत करते हैं लेकिन बचते हैं। तो हम लोग खाना खा चुके हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं चाहता हूँ कि अबू फैसल थोड़ा तिलावत करें कोई मुख्तसर आयत का, फिर हम थोड़ी थोड़ी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ तो कोई लोग सवाल करना चाहेंगे तो बाद में मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ। कल जुमा है, जुमा से मुताल्लिक एक मुसलमान को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिदायत दी है। पहले कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि ए ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, यानी पूरी जिंदगी तुम्हारी एक मुसलमान की हैसियत से हो, और शैतान के चक्कर में न पड़ो। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जुमा के ताल्लुक से सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमा का दिन आए तो तुम मेरे ऊपर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। बाद हदीस में है ये जो जुमा की जो रात है जिसमें हम दाखिल हैं, इसमें भी दरूद पढ़ना अफजल है। ज्यादा से ज्यादा हमें दरूद पढ़ना चाहिए। बड़ा दरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। छोटा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, उससे छोटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम आए तो ये दरूद पढ़ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर हक है, हमारी जिम्मेदारी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तईं। और अल्लाह के नबी फरमाया कि जो शख्स एक बार मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला की उस पर 10 रहमतें उतरती हैं। तो जुमा के ताल्लुक से एक बात याद रखें, अभी से कल मगरिब तक, जुमा की मगरिब तक जिस कदर हो सके जब जब याद आए कसरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते रहे। दूसरी बात ये याद रखें कि जुमा के दिन के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल में जितने दिन होते हैं तमाम दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज निकलता है वो जुमा का दिन है। और ये जुमा का दिन एक मोमिन के लिए हफ्ते की ईद है। तो जुमा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सुबह सवेरे तैयारी करे, गुस्ल करे, अच्छी तरीके से करे और सवेरे मस्जिद जाए, खासकर अगर पैदल जाए, इमाम के करीब बैठे, कोई गुफ्तगू ना करे, कोई लगो काम ना करे, इमाम का खुतबा सुने और उससे फारिग हो जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने कदम वो अपने घर से मस्जिद तक गया है, 100 कदम, 50 कदम, 1000 कदम, हर कदम के बदले 1 साल रोजे और 1 साल तहज्जुद का सवाब।
बशर्ते कि आप सवेरे मस्जिद जाएं। होता क्या है हमारे लोग खासकर परदेश में, दूसरे दिनों में चूंकि ड्यूटी रहती है, सोने को नहीं मिलता, पता चला जुमेरात की रात भर जागे और सो गए, जब जुमा की अजान हो लगी गप 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 उठ करके भाग करके जैसे तैसे जुमा पढ़ कर आ गए। गलत बात है। कीमत आप सोचें, अगर आप सवेरे जाएं वजू करके तो आप कम से कम 100 कदम तो चलते होंगे, कितना भी करीब हो 50 कदम चलते होंगे, मान लें 50 ही कदम मान लें, तो 50 बार आपको 50 साल के रोजे का और 50 साल के जो है तहज्जुद का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। जुमा की फजीलत के बारे में सबसे हिट हदीस है। ये हदीस आप दूसरों तक पहुंचाइए। तीसरी बात यह है कि जुमा के दिन के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन जब आप मस्जिद में जाएं तो कोई बातचीत ना करें। बहुत सारे लोग यहाँ सऊदी अरब में, अपने अपने मुल्कों में तो नहीं जानता हूं मैं, लेकिन यहाँ सऊदी अरब में चूंकि अरबी में खुतबा होता है, हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली भाई जाकर के वहां गिर गिर करते हैं, गप करते हैं। चूंकि खुतबा नहीं समझते हैं तो चुपके बातें करते हैं, हालचाल पूछते हैं, सलाम दुआ करते हैं, ऐसा गलत, हराम है ये। इमाम जब खुतबा दे रहा हो ना, उस टाइम मस्जिद में बैठ करके कोई भी गुफ्तगू आपके लिए हराम है, गुनाह का बाइस है, आप जुमा के सवाब से महरूम हो जाएंगे। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई गुफ्तगू कर रहा हो, आप तो कह दे उसको, तो भी आपने लोगों किया, चे जाए कि आप खुद बातें करें। तो एक बात ये याद रखें। दूसरी बात यह है कि चलो एकदम सवेरे नहीं जा सके, लेकिन आमतौर से जो वक्त है, अल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स पहले पहर में जुमा के लिए जाता है उसको अल्लाह ताला एक ऊंट के सदके का सवाब देता है, और जो लोग थोड़ा उसके बाद जाते हैं दूसरे पहर में, उनको गाय के सदके का सवाब मिलता है। और जो उसके बाद मस्जिद के गेट पर एक फरिश्ता बैठा रहता है जो आने वालों का नाम लिखता है कि कितने लोग पहले पहर में आए, कितने दूसरे पहर में आए, रजिस्टर लेकर के, सही हदीस है। और जो तीसरे पहर में आता है उसको मेढे का, फिर बकरी का, फिर मुर्गी का, फिर अंडा के सदके का सवाब मिलता है। और जैसे ही खुतबे के लिए अजान होने लगती है और इमाम जब मिंबर पर पहुंच जाता है, ये फरिश्ता रजिस्टर लपेट करके रख देता है और जाकर के अजान सुनता है, इमाम का खुतबा सुनता है। अब अजान हो जाने के बाद जितने लोग मस्जिद में आए, किसी का नाम उस रजिस्टर में नहीं लिखा गया। ये असल में कहना चाहता हूं खासकर अपने परदेसी भाइयों से कि आप सारा पैसा जो कमा रहे हो, सारा खून पसीना, ये सब आपने अपने घर पे बना रखा है। घर पे घर जो है, गाड़ी है, बंगला है, से खेती है, सब कुछ है। यहाँ आप अपना ढंग से खाना नहीं खाते हो, ढंग से कपड़ा नहीं पहनते हो, और ढंग से अपनी आखिरत संवारने के लिए एक टाइम की नमाज भी ढंग से नहीं पढ़ते हो। और जुमा, हफ्ते में एक बार जो जुमा आता है उसको भी ऐसे गप सड़ाके में गुजार देते हो। बहुत बड़ी महरूमी की बात है। इसलिए कम से कम, बहुत पहले न सही तो अजान से पहले जरूर मस्जिद में पहुंच जाएगा। एक बात और याद रखें, जो लोग पढ़े लिखे हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजीलत का दिन है, सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए जुमा के दिन। अल्लाह ताला इससे दज्जाल के फितने से भी महफूज रखता है, और एक हफ्ता से दूसरे हफ्ते के बीच में अल्लाह ताला उस पढ़ने वाले के लिए नूर बना देता है, रोशनी बना देता है। इसलिए जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको खास कर जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत जरूर करनी चाहिए। और सूरह कहफ के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ के शुरू की 10 आयत, बाज रवायत में आखिर की 10 आयत हिफ्ज कर ले और पढ़ा करे तो अल्लाह ताला उसे दज्जाल के फितने से बचाएगा। यानी वो दीन के अंदर धोखा नहीं खा सकता है, वो सही रास्ते पर चलेगा। एक बात और रह गई, वही कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें बंदा जो भी दुआ करे अल्लाह ताला कबूल करता है। उस घड़ी के बारे में जो रिवायात हैं वो 2 तरह के हैं। अकवाल बहुत सारे हैं, लेकिन 2 तरह की रिवायात मजबूत हैं। एक बात तो यह है कि वो घड़ी शुरू होती है इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर के सलाम फेरने तक। इस बीच में आपने जो दुआ की उसमें कोई ऐसा टाइम आ गया होगा थोड़ा सा कि आपकी वो दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। आप कहोगे यार इस बीच में हम कब दुआ करें, इमाम मिंबर पर बैठ गए सलाम फेरने तक। तो लोग क्या समझते हैं कि दुआ बस वही है जो हम, आप जब इमाम मिंबर पर बैठता है आप अजान का जवाब देते हो, ठीक है, अजान के बाद की दुआ पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़ते हो, ये भी दुआ है। फिर अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला वबअसहु मकामम महमूदन लज़ी वअदतह, ये आपने दुआ पढ़ी। इसमें आपने जानते हो क्या मांगा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम शफाअत मांगा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स अजान के बाद ये दुआ पढ़ ले, क़यामत के दिन उसके लिए मैं शफाअत करूंगा। तो ये आपको मौका मिल गया। फिर इसी तरीके से जब
इकामत हुई, आपने नमाज शुरू किया, तो आप एक तो सुभानक अल्लाहुम्मा है, उसके अलावा एक दूसरी दो दुआ है सुभानक की जगह, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैन अल-मशरिक़ि वल मग़रिबि, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अब्यद मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया बिल माइ वल थल्ज वल बर्द। पूरा गुनाहों की माफ़ी का इसमें सवाल है। जिन लोगों को ये दुआ याद हो वो दुआ का मकाम है। फिर दुआ का मकाम कहाँ है? जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद क्या दुआ करते हो? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सबसे बड़ी दुआ थी सीधा रास्ता। अगर आपको मिल गया फिर क्या चाहिए? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा करम हुआ, तेरे अंबिया, तेरे शोहदा, तेरे सालिहीन, तेरे सिद्दीकीन। उनका रास्ता नहीं जो भटक गए, उनका भी नहीं जिन पर तेरा गजब उतरा। ये दुआ की घड़ी है। फिर आप सजदे में जाते हो, सजदा में सुभान अल्लाह कहने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि ये बंदा सजदे में अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है। जिस कदर बंदा सजदे में दुआ करता है अल्लाह ताला कबूल करता है। तो कुछ दुआएं सजदे में कर लो। फिर दो सजदों के बीच में जब बैठते हो, बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, दो सजदों के बीच में जानते हैं आप कोई दुआ है? नहीं। दो सजदों के बीच में दुआ पढ़ते हैं आप? दो सजदों के बीच में देखो, ये सजदा हमने किया, फिर उठकर बैठे, फिर सजदा दे, ये बीच में कोई दुआ है? नहीं, ये नहीं है। सिजदा एक दिया है, इसके बाद में हमने उठा है, बैठा है दूसरा देने के लिए। उसको नहीं मालूम है? वो बैठते हैं ना, नहीं मालूम है? आपको मालूम है क्या? मैं बता रहा हूँ आपको। भूल गए होगे जब मैं बता। शुरू की एक बात बताए, मैं बताऊंगा। अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी आतिनी वशफीनी अहदीनी, ये दुआ है। चलेगा। हाँ, अच्छा सुनो, ये बड़ा बड़ा सबसे यानी जरूरी दुआ है। और देखो सुनो, एकदम ये बड़ी दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरज़ुक़नी। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हो ये बड़ी दुआ नहीं याद कर सकते हो तो एक छोटी सी दुआ, रब्बि इग़फिरली रब्बि इग़फिरली 2 बार कह दे। हदीस में अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु बैन सजदतैनि रब्बि इग़फिरली रब्बि इग़फिरली, अल्लाह के नबी 2 सजदों के बीच में रब्बि इग़फिरली भी कहते थे। तो बड़ी दुआ याद न हो तो जरूर कम से कम आज की मजलिस में इस बात को सीख लीजिए। हर मजलिस में दिन अच्छा है। अच्छा, उसके बाद दुआ कब है? अत्तहियात के बाद। तहियात पढ़ लिए, दरूद पढ़ लिए, अब दुआ करो सलाम फेरने से पहले। तो ये एक घड़ी हो गई। दूसरी, कुछ लोगों की राय है कि असर के बाद से मगरिब के बीच में वो घड़ी है। इसलिए आप बहुत सारे यहाँ उलमा को देखते होंगे, सऊदियों को देखो, लोग थोड़ा बैठ जाते हैं मस्जिद में। जुमा के दिन मस्जिद में कई लोग बैठे थे, निकलते ही नहीं, कुरान पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, दुआ करेंगे। तो ये जुमा के दिन के ताल्लुक से चंद बातें थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे उस पर अमल की तौफीक दे, सारे भाइयों को उस पर अमल की तौफीक दे, और जुमा के दिन की जो फजीलत है अल्लाह ताला उस फजीलत तक हमें पहुंचा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, और हमारी इस मजलिस में बैठने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हमारे और हमारे वालिदैन के लिए कि जो है मग़फ़िरत का जरिया बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काला वाला